खुदाए बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाग, तो जो भला है तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी जो पुश्त पुश्त रहती है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती कि खुदावंद ने फिर से अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे सारे बेटे बेटियों के लिए। आज का प्रस्तिश करना खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो कादर मुफ्ती खुदा। शुरू से लेकर खुदावंद आखिर तक हम सबों की बड़ी रहनुमाई करना, अपने कभी देने हाथ को हम सब पर बढ़ाए रखना कादर मुफ्ती खुदा। और खुदावन जितने खुदावन तेरे बेटे बेटियों ने खुदावन अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाया है, खुदावंद एक एक पर खुदावन तेरे कभी दहने हाथ को मांग लेते खुदावंदा। और खुदावंद अपनी बरकत से अपने बेटे बेटियों को मामूर करना और तुझमें इसी तरह से बढ़ते जाए, सारा जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन। आए अजीजों, इसी तरह से प्रस्तिश में हम बढ़ेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि हम करना जो है रास बाजों को जेबा है। और हम सब अपने हाथों का भी गलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम जिंदा खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं। और भाई इमैनुअल को वर्शिपर हैं जो भाई को हम वेलकम करेंगे और वो प्रस्तुत में हमें लीड करेंगे। भाई इमैनुअल शामिल। खुदावंद के अजीम और बरबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। हम ज़बूर 121 गाएंगे। अखियां चुकना हा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। अखियां चुकना हा मैं वल पहाड़ा, व मदद लई मैं किसनु पुकारा। अखियां चुकना हा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। मेरी मदद नु रब पे आया, मेरी मदद नु रब पे आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानु देवे खलारा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। मदद लई मैं किसनु पुकारा। तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरा राखा न कदी उंगलावे। तेरे रब नु नींदर भी न आवे, तेरे रब नु नींदर भी न आवे। इसराइल दिया रखदा ओ ताड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। इसराइल दिया रखदा ओ ताड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा यहोवा रखवाला। तेरे ऊते ओछा करने वाला, तेरे ऊते ओछा करने वाला। शुक्र ओ सेदा हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। शुक्र ओ सेदा हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनु
पुकारा। दीने सूरज न तेनु सतावे, दीने सूरज न तेनु सतावे, राती चनवी ना कुछ दुख बचावे, राती चनवी ना कुछ दुख बुझावे, खौफ खावेगा ना विच उजाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। ओ मदद लई मैं किसनू पुकारा। आमीन, हालेलुया। आमीन। बेशक मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद ही जो है, जो मुसीबत में हमारा मददगार है, वही हमारी कुव्वत है। मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए। और हम सबों ने भी मिलकर दिल से खुदावंद की प्रस्तिश की है। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर से हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया कि हम अपने जुबान का, होंठों का, गलों का इस्तेमाल करके उसके मीठे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। भाई नाहम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी वर्शिप में हमें लीड करें और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। मितिया कासम अगर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी खुदा उनकी वर्शिप में हम लोगों को लीड करें, ताकि हम सब खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। मिथिया भी जो है नहीं है, आई थिंक भाई मैनुअल हैं। भाई ओके, भाई मैनुअल आपकी प्रस्तिश में हमें लीड करें, ताकि हम सब अपने आप को जो खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, खुदावंद के कलाम की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के नाम को बढ़ा सकें। हमारी सोचें, हमारे ख्यालात खुदावंद के तरफ रागब हों और हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को इस वक्त उसकी हजूरी को खास तौर से कसरत से महसूस करें। तो आप वर्शिप में लीड कीजिए। हम सब मिलकर गीत गाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे,
यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बेशक खुदावंद हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी प्रस्तुति करेंगे। सब अपने हाथों को बढ़ाएंगे और एक नारा लगाएंगे, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के हालेलुया। आए खुदावंद की जलाल की जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत खूबसूरत वर्शिप थी, बहुत खूबसूरत वर्शिप थी, जिसमें हमने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए डेडिकेट किया है। और ये सारे गीत की जो मुझे समझ आती है कि अपने आप को दाऊद की तरह, जैसे दाऊद ने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए रखा था, इसी तरह से वो ये गीत भी इसी तरह से ही है जिस तरह से कि हम अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश कर रहे हैं। और बहुत ब्लेसफुल गीत है, गीत सभी ब्लेसफुल हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं भाई मैनुअल के लिए कि आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत वर्शिप की। आए अब वक्त है कि हम अपने खुदावंद की हुजूरी में झुकें, शुक्रगुजारी करें कि उसने फिर से हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया है कि हम सब इकट्ठा हो, और वो वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। वो दूरों नजदीक का खुदा है और हम सबों का ईमान है कि वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है हमारे दरमियान में। शुक्रगुजारी की दुआ करने के लिए सिस्टर मिसेस शमीम शाहिद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुक्रगुजारी की दुआ कीजिए। हालेलुया। मेरे अजीज, हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी के महसूस करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस रब्बुल पाक में आसमान के खालिक और मालिक, मैं जिंदा रब्बी खुदावंद अब्दियत के बाप चला सलामती के शहजादे, प्यारे खुदावंद खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हुए सुना की इस वक्त इस खड़ी और इस हसीन शाम के लिए खुदावंद खुदा कि हम सब मिलके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रही है सुनासरी। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हुए सुनासरी कि तुम्हारा जिंदा आसमानी बाप है। बाप खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करते हुए कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा, से तंदुरुस्ती दी खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हुए सुनासरी खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा वीएस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद खुदा, और खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करते हुए सुनासरी कि जिन बहन भाइयों ने खुदावंद खुदा जूम मीटिंग पर ज्वाइन किया, इन सब को बड़ी बरकत देना ये सुनासरी। और खुदावंद खुदा जितने खुदावंद खुदा बहन भाई खुदावंद खुदा ज्वाइन करने को ये सुनासरी, इन सब को भी खुदावंद खुदा इनके साथ होना ये सुनासरी खुदावंद खुदा वॉइस ऑफ मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद खुदा खास कर दुआ करती भाई आशिर के लिए खुदावंद खुदा जितने भी है खुदावंद खुदा इस मीटिंग में खुदावंद खुदा
घराने है खुदा खुदा अटैच है यीशु नासरी, और जो इस वक्त है खुदा खुदा तेरी इबादत और बंदगी कर रहे हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रही है यीशु नासरी। इन घरानों को बड़ी बरकत देना यीशु नासरी, इन सबके साथ होना यीशु नासरी। खुदा जो बहन मीटिंग को प्रेजेंट करी इसके साथ होना यीशु नासरी, इसे अल्फाज के तरतीब देना यीशु नासरी। खुदा इसे घर मसद से भर देना, ताकि जितनी देर भी दिल लोगों को लीड करे तेरे पाक रूह का मसा है खुदा इसके इनके ऊपर ठहरा रहे, ताकि लाइक तौर पे तेरे लोगों को लीड करे। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती यीशु नासरी भाई के लिए, खुदा भाई मैन के लिए यीशु नासरी, जिसने खुदा खूबसूरत प्रस्तुत की यीशु नासरी। खुदा बेटे मैनुअल को बड़ी बरकत देना यीशु नासरी। खुदा इनके कारोबार को बरकत देना यीशु नासरी। खुदा इसी तरह अपने जलाल के लिए अपने बेटे को कसरत से इस्तेमाल करते रहना यीशु नासरी। खुदा के खादम के लिए खुदा भाई आशिफ के लिए, जिसके पास आज की तेरी खूबसूरत जिंदा आवाज है यीशु नासरी, उसे छू लेना यीशु नासरी। खुदा और उसके मुंह में वो कलामे पाक रखना यीशु नासरी। खुदा जिसकी आज हमें जरूरत है यीशु नासरी, आज के कलाम के वसीले से यीशु नासरी। खुदा जितनी भी घरानों ने ज्वाइन किया खुदा वो बरकत पाए यीशु नासरी। और खुदा हमें सुनने वाले कान और अमल करने वाला दिल अनायत करना यीशु नासरी। और खुदा आज का कलाम हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाला बन गया यीशु नासरी। खुदा जितना भी खुदा हमने इबादत का हिस्सा तेरी पाक हुजूरी में गुजराना तुम्हारे साथ रहा यीशु नासरी। इबादत के बाकी ईमानदार हिस्से में भी है खुदा तुम्हारे साथ रहना यीशु नासरी। खुदा हम जितनी देर भी तेरी इबादत और बंदगी करें तेरे पाक रूह का मसा हम सब के ऊपर ठहरा रही है यीशु नासरी। खुदा तुझसे मिन्नत करती है यीशु नासरी, खास कर खुदा अपनी बहन भाई शबाना के लिए यीशु नासरी। खुदा जो भी इनकी प्रॉब्लम है यीशु नासरी, पेट की दर्द जो भी प्रॉब्लम है यीशु नासरी, खुदा अपनी बेटी को छू ले खुदा सारी बदली बीमारी तकलीफ से खुदा दूर कर दिए यीशु नासरी। खुदा देख तेरी बेटी तेरी खिदमत गुजार बेटी है यीशु नासरी, इसे छू ले यीशु नासरी। आज की इबादत में है खुदा जब खुदा तेरी इबादत और बंदगी करे यीशु नासरी, और खुदा हम सब बहन भाई उसके लिए दुआ करें यीशु नासरी। और आज तेरा बेटा उसकी जिंदगी में बड़ा काम करे और खुदा सारी बदली हमारी तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए यीशु नासरी, और उसकी जिंदगी में तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए यीशु नासरी। इसे छू ले, सर से बालों से लेके पाँव के तलवे तक छू ले यीशु नासरी, और तेरे लहू में तेरी बेटी को डीप करती यीशु नासरी। खुदा अपनी बेटी को खुदा छू के खुदा से तंदुरुस्ती दे। खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती यीशु नासरी। खुदा एक बार फिर अपने आप को जितनी भी बहन भाइयों ने खुदा इबादत में खुदा सबको तेरे लहू में छुपा देती, हम सबको खुदा हम सबको अपनी इबादत के लिए खुदा लाइक तौर पे इस्तेमाल करना यीशु नासरी। खुदा तू जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार का ख्याल रखता है यीशु नासरी। तेरे कलाम में भी लिखा है तो अपनी फिक्रें मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है यीशु नासरी। खुदा तुम्हारी फिक्र और परेशानियों को दूर करने वाला खुदावंद है यीशु नासरी। खुदा हमारी परेशानियों को दूर कर खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर यीशु नासरी। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ माती मसीह से आमीन। आमीन। आए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम सुनेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत से लेके 19वीं आयत तक, और भाई अजीम इकबाल आएंगे और पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। अपना माइक खोलें प्लीज। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मुकद्दस लूका की अंजील का 6 बाब उसकी 17 आयत से 19 आयत तक। और वो उनके साथ बाहर जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और स्टोर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा के पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए। तब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे,
क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। खुदा के पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। आए खुदा की शुक्रगुजारी में बढ़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और एवेंजलिस्ट जॉर्ज बशीर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक जिंदा खुदावन पाक खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है, तमजीद के लायक है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। इबादत के शुरू से लेकर अब तक हमारी बड़ी निगरानी हिफाजत की। ए कादिर मुतरफ खुदावन पाक खुदा, हमारा परस्तश करना, तेरे कलाम की तलावत को सुना, तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। खुदावन पाक खुदा, तेरे बंदा को तेरे कभी हाथ में देता हूँ, जिसके वसीला से आज हम तेरी जिंदा आवाज सुनने को हैं। अपने बंदा का जोर बंद, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम सब की जिंदगी बदलें और हम सब की जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावन पाक खुदा, अपनी बहन मिसेस शबाना सफदर को तेरे कभी हाथ में देता हूँ। खुदावन पाक खुदा, देख, जब तो दुनिया में था तेरे कहने और छूने से बीमार शिफा पाते थे। ए बाप, अपनी बेटी को छू मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा, ताकि खुदावन पाक खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जूम मीटिंग के तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुदावन पाक खुदा तेरे कभी हाथ में देता हूँ। एक एक को आसमान के दृश्य खोल के बरकत देना, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। आमीन। आए आज की थॉट शेयरिंग के लिए हमारे दरमियान में भाई इफ्तिखार भट्टी है, उनको वेलकम करेंगे कि भाई आएंगे और आप थॉट शेयरिंग। भाई इफ्तिखार भट्टी को वेलकम करेंगे और ताकि वो थॉट आप शेयरिंग सबको सलाम। में हम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। जी, कलाम पाक में से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5 बाब और 9 आयत। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5 बाब 9 आयत। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। इसमें हम 2 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है कि सुलह करवाने वाले का रोल क्या है, किरदार क्या है, और दूसरे पॉइंट में हम सीखेंगे कि उनको रिवार्ड क्या मिलता है। पहले पॉइंट में यह है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह आए यहाँ पे और वो खुदा के बेटे कहलाते हैं, हम कहते हैं, बल्कि खुदा खुद कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। तो बेटा बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि उन्हें बेटा बनने के लिए हमें रोल क्या अदा करना पड़ेगा, हमारा किरदार क्या होना चाहिए। हमें मुसीबत भी सहनी है, हमें लोगों के लान तान भी सहनी है, हमें दुख भी सहने हैं, सलीब भी उठानी है, और काफ़ी काम जो खुदा यीशु मसीह ने किए हैं वो भी हमने करने हैं। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह पर जुल्म सितम हुआ, लोगों ने उनको तमाचे मारे, वो तमाम काम हमारे साथ होने हैं। और इस रोल में हमारा क्या होना चाहिए कि हमने जैसे खुदा यीशु मसीह अपने मकसद से पीछे नहीं हटे थे, उसी तरह हमने भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। हमने अगर सुलह करवानी है तो हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, स्पिरिचुअल रिवार्ड क्या है हमारे लिए, खुदा की तरफ से हमें क्या मिलेगा फिर। तो जैसे खुदा ने खुदा यीशु मसीह को कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा, ऐसे ही हमें रिवार्ड मिलता है स्पिरिचुअलिटी में और रूहानियत में कि हम खुदा के बेटे कहलाते हैं। और खुदा के बेटे कहलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे। और उसके बाद वो इत्मीनान जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, वही इत्मीनान हमारे अंदर आ जाएगा। और जब हम बेटे बन जाएंगे तो हमारे और खुदा के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, वो तमाम लोगों के सामने होगा। जिस तरह खुदा यीशु मसीह मजीद मौजज़ात करते हैं।
और भाई आपका माइक जो है बंद हो गया है। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि आप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी इंटरनेट का जो है कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। तो इस इशू की वजह से में भी वो जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो हम भी शुक्र जी करते जी, हैं। अभी टाइम है मेरा थोड़ा सा। जी प्लीज। नेटवर्क इशू आ रहा है। अगर कोई नहीं तो पॉइंट मेरा होने का करीब है, कोई इतना मसला नहीं। जी प्लीज गो अहेड। जी जी, अभी हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें हम देखते हैं कि हम खुदा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस तरह से हो जाते हैं जैसे खुदा के अंदर जो नेचर है सुलह करवाने का, खुदा में यीशु मसीह के अंदर जो नेचर है सुलह करवाने का, फितरी तौर पे सुलह करवाने वालों के अंदर आ जाता है। और वो फिर लोगों को कोई झगड़ा छोटा मोटा भी हो जाता है तो उनको कहते हैं कि सुलह कर लो, आपस में सुलह कर लो, परेशान ना हो, गाली गलोच ना निकालो, लान तान ना करो, इसमें कुछ नहीं रखा। तो इस तरह के वो फिर बहाने ढूंढते, सारी चीजें ढूंढते हैं ताकि इनको आपस में मिलाया जाए, इनके रिलेशनशिप को बहाल किया जाए। तो जैसे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानियां दी और हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप बहाल किया है, ऐसे हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदा यीशु मसीह को फॉलो करते हुए ये तमाम काम करें और उसके बाद हम भी खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच भाई आज की खूबसूरत हाँ। थॉट शेयरिंग के लिए। आए दूसरी थॉट शेयरिंग के लिए सिस्टर ट्रीजा हमारे दरमियान में है, ट्रीजा सुनील, उनको वेलकम करेंगे और आज वो थॉट शेयरिंग जो भी उनके पास थॉट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम सलाम। खुदावंद देखेंगे की मत्ती इंजील उसके 18 से हम देखेंगे। है उस वक्त उसके पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करते रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार? तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार। तो यहाँ मतलब उसको ये समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा भाई मुसलसल तुम्हारा गुनाह करे तो तुम्हें उसको सिर्फ 7 बार ही माफ नहीं करना। जैसे जैसे में देखें तो अगर हमारे कोई भाई मुसलसल हमारे खिलाफ करता रहे, हम करता रहे, हमें नुकसान देता रहे या कारोबार में परेशानियां दे, तो हमारे हम उसे कभी ये ना सोचे कि हम उसे एक बार माफ करते हैं, 2 दफा करते हैं, 3 दफा नहीं। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी जिंदगी है उसमें अगर हमारे हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा हमारी बीवी है, हमारा शौहर है, हमारे बच्चे हैं, कोई भी हमें तकलीफ दे, हमें नुकसान दे या किसी भी तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश करे, तो हमें उन्हें बार-बार माफ करना है। हर वक्त माफ ये रहना चाहिए और मतलब अपनी सोच रखना है कि ये नहीं कि कोई हमारे खिलाफ कुछ भी करे तो हम उल्टा उसी तरह से उसको जवाब। जैसे अभी हर हम लोग भी बहुत सारे गुनाह करते हैं, एक रात भी हम हमारे हम हर वक़्त करता है, हर कोई हमें माफ करता है। इसी तरह कहा जाता है कि वो खुदा जैसा नहीं है, जो अपने गुनाह करने वालों को, अपने तकलीफ देने वालों को जो हमें मुश्किलें देते हैं, उन लोगों को हम माफ करें। जैसे हम देखेंगे नूह जो थे, जब सैलाब आया और 40 दिन और 40 रात जब बारिश होती रही, दुनिया खत्म हो गई, तो खुदा का हुक्म था नूह के लिए कि वो कश्ती बनाए और ऐसे मतलब अपने खानदान को लेकर अलग हो जाए, तो खुदा नूह को सलामती देगा। तो जो नूह थे, उन्होंने भी ऐसे जब नूह बचाए गए, तो उन्होंने फिर जब वो अपने मामूल में आए, उन्होंने काश्तकारी शुरू की, अंगूरों का दरख्त अंगूरों के बाग लगाए उन्होंने। तो जब उन्होंने उस अंगूर की मैं पी, तो वो मतवाले हो गए, उनको उसका नशा हो गया। तो क्या हुआ कि
उनको बरहंगा हो गए। तो उनके जब छोटे बेटे ने उनको देखा तो तो छोटे बेटे कनान ने जब नूह को देखा तो उसने अपने बाप की बरहंगी को छुपाया नहीं, बल्कि उसको बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को भी बताया, सिम और याफ्त को बताया। जब सिम और याफ्त आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बाप की बरहंगी को नहीं देखना चाहा। उन्होंने लिखा है कि वो उल्टे पांव आए और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी को छुपाया, एक कपड़ा लेकर आए अपने कंधे पर रख के, उन्होंने अपने बाप के गुनाहों को छुपाया। तो फिर जब नूह को इस बात का पता चला, जब उनका नशा उतर गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कनान को मलाउन कहा। उन्होंने कहा कनान मलाउन हुआ, और उन्होंने सिम और याफ्त को बरकत दी और कहा कि जो कनान है वो अपने भाइयों के गुलाम का भी गुलाम बनेगा। तो इसी तरह खुदा भी हमें यही हुक्म देना चाहते हैं, यीशु मसीह यहाँ हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें एक दूसरे के गुनाहों को छुपाना है। यहाँ कसूरों से मुराद यही है कि एक दूसरे के गुनाहों को, खताओं को, एक दूसरे की गलतियों को हमें बार बार माफ करना है, जैसे खुदा हमें माफ करता है, ताकि हम खुदा के काबिल बन सकें। जैसे हम और दूसरे हुक्मों पर अमल करते हैं, इसी तरह हम इस हुक्म पर भी अमल करें और एक दूसरे के गुनाहों को माफ करना शुरू करें, तो फिर हम खुदा के काबिल बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आपका माइक आपका बंद है, प्लीज अपना माइक खोलिए। खूबसूरत थॉट शेयरिंग के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद कर देंगे और अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और हमारे दरमियान में वाइस चेयरमैन ऑफ BOS हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भाई नजीर अहमद, और वो दुआ में रहनुमाई करेंगे आज के खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए। खुदा बाप बेटा रूह कुदरत के नाम से आमीन। कुदूस कुदूस है रब वफार, तो जिंदा उजराले खुदावन है। खुदा पाक खुदा, कितना तेरा शुक्र करूं इतना कम है। तो जिंदा खुदा है, खुदा पाक खुदा, आज के कलाम के लिए दुआ करता हूँ। सुबह कौन सा तेरे मुंह से निकले आए खुदा पाक खुदा, आज दिलों जिनों में लक्ष्य करे आए खुदा पाक खुदा। हमारे से हम कलाम हो, अब हम सबके साथ हम कलाम हो। आए खुदा पाक खुदा, सबसे बात कर। आए खुदा पाक खुदा, वो नहीं बल्कि तू उसमें से होके बोले हैं खुदा पाक खुदा। आए खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ, आज तो हमसे कलाम करेगा, हमसे बोलेगा। आए खुदा पाक खुदा, मैं उसको तेरे हैंड ओवर करता हूँ। आए खुदा पाक खुदा, तेरे दिन हाथ के नीचे रख। अरे सुबह वो नहीं बल्कि तू बोले उसमें से होके। ये मैं मांगता हूँ पाले तो यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आए खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदा के खादम को अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे, पास्टर आशिर बशीर साहब को। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी जो है सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है ये बरकत दे। सबने बहुत जो है कोशिश की है कि आज जो है इंटरनेट उनको जो है डिस्टर्ब ना करे, लेकिन इंटरनेट की जो है डिस्टरबेंस है। लेकिन हम खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद का जो है काम जो है कभी भी नहीं रुक सकता। खुदावंद ने जो हमारे लिए प्लान जो है रखा है, जो है उसके अकॉर्डिंगली खुदावंद हमसे बात करता है। खुदावंद हमें जो है बरकत देता है। हम खुदावन के इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार हैं। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया। Lord, we love you. Holy Spirit, we love you. Lord, we worship you. Holy Spirit, we worship you. खुदावंदों के खुदा, तू आज हमसे बात कर मेरे खुदा। तू आज अपने लोगों से जो है कलाम कर, बात कर खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा, तू अपने पाक इस कलाम के वसीला से अपने लोगों की जिंदगियों में नया काम कर मेरे खुदा। तेरे लोगों की जिंदगियों में आज खुदावंद खुदा नया काम हो, और खुदावंद खुदा तेरे कलाम का ये बीज आज हर एक की जिंदगी में जो है खुदावंद खुदा फलदार जो है साबित हो। हर एक की जो है
हर एक की जो है वो जिंदगी के अंदर जो है नया जो है फल पैदा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक की जिंदगी जो है फलदार हो। खुदा तू आज अपने लोगों से बात कर और खुदा तेरा ये कलाम का ये बीज खुदा आज हर एक की जिंदगी में जो तनाव और जो दरख्त बने यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत इस कलाम के लिए जो आज हमने जो है वो पढ़ा है। आज का जो हवाला है ये जो है शिफा के जो है ताल्लुक से है। आप सब ने जो है इसके जो है ताल्लुक से जो बहुत बार खुदा के पाक कलाम को जो है सुना होगा, बहुत से हवाला जात, बहुत सारे रेफरेंस आपने जो है सुने होंगे खुदा के खादमों से। आज हमारा जो है टॉपिक बड़ा खास है। ये टॉपिक है कि हम शिफा को किस तरह हासिल जो है कर सकते हैं। शिफा मिलती नहीं है, हमें हासिल करनी जो है पड़ती है। शिफा हमें हासिल जो है वो करनी पड़ती है। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए मैं जो है आपको मैं दोहरा रहा हूं कि आज हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा आज हमसे क्या जो है बात जो है वो करता है। खुदा की हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो मर्जी क्या है। खुदावन का हम जो है शुक्र करते हैं कि खुदा हमें ये फजल बख्शता है कि हम खुदावन के पाक इस कलाम के इन भेदों को जान सकें, समझ सकें और इनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकें। यहाँ पर आज हमने जो हवाला जो पढ़ा है खुदावन के पाक इस कलाम में से, जो लूका की इंजील में से, इसमें बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी है। 18वीं आयत के अंदर लिखा है, और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए और गए और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे। सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे। ये शिफा पाने का फॉर्मूला है कि हम किस तरह शिफा हासिल कर सकते हैं। लोगों ने उस टाइम पे जितने लोग वहां पर मौजूद थे, यीशु मसीह के इर्द गिर्द जितनी भी जो है भीड़ रहती थी, उनमें लोगों की ये डिजायर रहती थी कि वो यीशु मसीह को जो है छू लें, यीशु मसीह को जो है वो टच करें, ताकि उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो शिफा आ जाए, उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो बहाली आ जाए। वो इस बात को जान गए थे, उन्होंने इस फॉर्मूला को जो है उनको जो समझ आ गया था कि उनको शिफा जो है किस तरह से जो है मिल सकती है। और इसी गर्ज से वो यीशु मसीह को जो है छूना जो है वो चाहते थे। इसी गर्ज से वो यीशु मसीह के पास जो है वो जाते थे ताकि यीशु मसीह को छूने से उनको जो है शिफा जो है वो मिल जाए। अभी जब हम छूने की बात कर रहे हैं तो ये जो है बात उनको उनके ऊपर जो है किस तरह जो है रिवील होती है। ये बात, ये फॉर्मूला है। अगर आज आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपकी जो है जिंदगी के अंदर जो है शिफा की नदियां जारी हो जाएंगी। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहीं पर जाके किसी से कहूं कि मेरे लिए तुम दुआ करो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। आज हमें इस फॉर्मूले को समझने की जरूरत है। और ये फॉर्मूला क्या है कि हमें यीशु को छूने की जरूरत है। यहां पर लोगों ने यीशु मसीह को जो है वो छुआ और उनके अंदर ये डिजायर, उनको बात कैसे पता चली? उनको ये बात पता चलती है थ्रू फेथ, उनके ईमान के वसीला से। और ईमान जो है, ईमान कौन है? ईमान यीशु मसीह है। ईमान यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुद हमारा ईमान है। और जब खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में उतर आते हैं, जब हम उनको अपना मुकम्मल निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो शिफा की नदियां हमारी जिंदगियों के अंदर ऑटोमेटिकली जारी हो जाती है। आपके अपने अंदर जो है शिफा के जो है आपके अंदर जो है चश्मे आ जाते हैं। शिफा आपके अंदर मौजूद है यीशु मसीह की सूरत में। हमारा जो टॉपिक क्या है? हम शिफा कैसे हासिल कर सकते हैं? वी नीड टू रिसीव जो है अपना जो है जीसस। हमें आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है, पहन लेने की जरूरत है। आज हमें ईमान के वसीला से, ईमान कहां से आता है? रूहुल कुदस की जो कुदरत से। रूह
जो है अपना जो है ईमान जो है वो रूह का फल है। ईमान जो है रूह का फल है। ईमान आपका अपना नहीं है कि मेरा ईमान है। नो, कोई शख्स किस जो है मसीह पे ईमान नहीं रख सकता जब तक पाक रूह उसको डिजायर ना दे, जब तक खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में ना उतरे, उस वक्त तक आप यीशु मसीह को रिसीव नहीं कर सकते। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, ईमान हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, हम अमल करते हैं। हमारे दिल के अंदर जो है जिस चीज के लिए जो डिजायर आती है, तो उसको पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारी जो ये डिजायर होती है कि हम इस चीज को हासिल जो है वो करें। और यहाँ पर जो है इस बात की तस्दीक की गई कि सब लोग उसे छूने की कोशिश जो है करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। अब यहाँ पर जो है तीसरी बात क्या आ गई है? वो कुव्वत की बात आ गई है। और जो कुव्वत क्या है? खुदा का पाक रूह। खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में जो है वो कुव्वत का काम करता है। खुदावन का पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर जो है अपना जो है कुव्वत लेकर आता है। आपको याद होगा अमाल की किताब में जो साफ साफ जो लिखा है कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे। जब पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है तो खुदा की जो है वो कुव्वत, उसकी इलाही सफात, उसकी जो इलाही जो है वो कुदरत हमारे अंदर आ जाती है और हम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के इमेज पर। ये शिफा का फार्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मुकम्मल शिफा आ जाए, मुकम्मल जो है शिफा आपकी जिंदगी के अंदर बसेरा करे, तो आज हमें इस फार्मूले को अपनाने की जरूरत है। फार्मूला जो है क्या है? डिजायर का होना। कि आपके दिल में डिजायर हो कि मैं यीशु मसीह को जो है वो छू लूं, मैं यीशु मसीह को अपना लूं, मैं यीशु मसीह को जो है वो पहन लूं। पहनने का मतलब क्या है? आजकल जो है अपना जो पहनावे की बात करते हैं, तो आजकल का जो है पहनावा बड़ा जो है वो गलत हो गया हुआ है। पहनावा क्या है? लोग जो है अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो ढकते नहीं है। हालांकि खुदा ने हमें इसलिए हमें यहाँ पर जमीन पर जो है अपना जो है भेजा। खुदा ने आदम और हवा को जो है उनको जो कुर्ते जो है पहनाकर भेजा, लेकिन जमाना मॉडर्नाइज होता जा रहा है। जब तक हम अपने आप को ढकेंगे नहीं खुदावंद के इस जो है कलाम से मुकम्मल तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे, नजात और शिफा हमारी जिंदगी में रूल नहीं करेगी। अजीज, और शिफा जो है फेथ से आती है, ईमान के वसीला से मिलती है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ईमान है तो खुदा आपको शिफा देगा। जब अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आपके दिल में ये डिजायर है कि मैं शिफा पाऊं, मैं यीशु मसीह को हासिल करूं, अभी यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी के अंदर शिफा पाना चाहते हैं या आप जो है यीशु मसीह को पाना जो है चाहते हैं? अजीजों, आज हमें यीशु मसीह को पाने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का फुल कंट्रोल देने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह की ताबेदारी में अपनी जिंदगी जो है गुजारने की जरूरत है। देन हमारी जो है हमारी जो है शिफा खुदा की तरफ से आएगी, खुदा बाप की तरफ से हमारी जो है वो शिफा आएगी। आप में से कोई जो है बता सकता है कि यीशु मसीह ने कितने मौजज़ात जो है वो किए? एनीवन? जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से आप जो है बता दें, यीशु मसीह ने कितने मौजज़ात जो है वो किए? 39 जी, यीशु मसीह के मौजज़ात अभी खत्म ही नहीं हुए। आमीन जी। किसी ने कुछ और भी कहा, आई थिंक 39 किसने बोला? मैंने कहा कि यीशु मसीह के अभी मौजज़े खत्म ही नहीं हुए। आमीन आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। कलाम मुकद्दस इस बात की भी जो है तस्दीक करता है कि यीशु मसीह ने इतने मौजज़ात जो है वो किए कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है नहीं लिखे गए, लेकिन जो लिखे गए हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। कि कलाम मुकद्दस के अंदर 37 मौजज़ात लिखे हैं, 37 मौजज़ात यीशु मसीह के जो है दर्ज हैं, जो है मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील के अंदर जो है वो दर्ज हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खास बात है, कलाम मुकद्दस के अंदर अभी हमने जो है वो पढ़ा कि सब लोग उसे छूने की कोशिश
करते थे, क्योंकि वो कुव्वत उससे निकलती थी और सबको शिफा बख्शती थी। जितने लोग भी उसको छूते थे वो सब के सब शिफायाब हो जाते थे, सब शिफा जो है वो पाते थे। आज हमें भी यीशु मसीह को छू लेने की जरूरत है। आज हमें भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर अपना लेने की जरूरत है। आज हमें अपने दिल, ये बदन खुदा यीशु मसीह को दे देने की जरूरत है, जो कंप्लीटली। अगर आप खुदा से, मेरी बात पर जो गौर कीजिएगा, जो बात अभी मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, अगर आप खुदा से हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा आपके इस बदन को शिफायाब करे, तो अपने बदन मसीह को जो है वो दे दे 110%। डोंट यू कीप योर बॉडी विद यू। अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशें, अपना दिल, अपनी जान, अपनी सोचें, अपनी अकल, अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ कमिट करें, देन यू विल गेट अ ट्रू हीलिंग। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जो है शिफायाब करे, इसके अंदर आप भी हैं, आपका पूरा जो है बदन है, आपकी जॉब है, आपका रुपया पैसा है, आपकी औलाद है, आपका जो है घराना है, आपका खानदान है, आपके घर की हर एक चीज है। ये खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि पूरी दयालु जखीरा खाना में लाओ। अजीजों, ये फॉर्मूला है, ये जो है कलाम मुकद्दस की जो बातें हैं, जिनको आज हमें अपनी जिंदगियों के अंदर अपनाने की जरूरत है। अगर आप वाकई खुदावंद से मुकम्मल शिफा को जो पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो अपने ये जो है ये बदन मसीह को जो है वो दे दे और उससे कहें, ऐ खुदावंद, ये बदन तो जो है वो तेरा है, अगर तू इसको नहीं हील करना चाहता तू जो है ना कर, लेकिन ये बदन जो है वो तेरा है। तो अजीजों, शिफा बाय फेथ आपकी जिंदगी के अंदर, आपके वसीला से लोगों को भी जो है शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगी, आपके वसीला से लोगों के अंदर शिफा की जो है वो नदियां जारी हो जाएंगी। मरकस की अंजील उसके जो 16वें बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। किनके दरमियान? ईमान लाने वालों के दरमियान, जो मसीह पर ईमान ले आते हैं। ईमान का मतलब है कामिल ईमान। ईमान वो नहीं कि मेरा यीशु पर ईमान है, मैं बाकी काम भी करता रहूं, वो ईमान नहीं है। हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द बात करने को, आप जरूर इस टीचिंग को फॉलो आप जो है कीजिएगा कि ईमान क्या है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। ये सारी जो है ये सारे काम उनकी जिंदगी में होते हैं जो यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान ले आते हैं, जो अपनी जिंदगियां मुकम्मल यीशु अल मसीह को दे देते हैं। यहाँ पर लिखा है, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें जो वो बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। क्या आज मेरा और आपका ये ईमान है? अगर है तो आपकी जिंदगी में जो है शिफा की जो है नदियां मौजूद हैं, आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपका ईमान ऐसा नहीं है, and so then you need go back and confess your sin। फिर आपको अपने जो है गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है, फिर आपको दोबारा से दुआ करने की जरूरत है। याकूब के खत के अंदर लिखा है, याकूब के खत के अंदर साफ साफ लिखा है। मैं इससे पहले कि मैं आज के इस जो है खुदा के पाक कलाम को जो है क्लोज करूं, मैं आपके सामने याकूब के खत की चंद याद में पढ़ूंगा। दैट इज द की फॉर हीलिंग। ये ईमानदारों के लिए ये जो है कुंजी है शिफा जो है वो जो अपना जो है पाने की। यहाँ पर लिखा है याकूब उसका 5 बाब उसकी जो 15 और 16 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें हैं, इस पे आप गौर कीजिएगा। लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उससे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह वो किए हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी, उनकी भी माफी हो जाएगी। 16वीं आयत, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना
बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। रास्तबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। आज हमें अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी खताओं का इकरार करने की जरूरत है। अगर आपने मसीह को अपनाया हुआ है, अगर आप वाकई मसीह से, खुदा से बरकत चाहते हैं, आपका ईमान उस पर है, तो आज हमें इस फॉर्मूले को अपनाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो है अब जो है शिफा है, तो आज हमें अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, अपनी गलतियों का इकरार करने की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के सामने अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत है। इसी जो है कलाम के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई जो है कमी है, कोई प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुदा से हम जो है कहते हैं कि खुदावंद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी उस बात पर जो है अटल नहीं रहते, और सम टाइम ये सारी जो है वो अपना जो चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस भी जो है ये बनती हैं। आज हमें इकरार करने की जरूरत है। आज क्योंकि हम इस जमीन पर रहते हैं, इस जिस्म में रहते हैं, इन जिस्म की ख्वाहिशें हमें हमसे जो है बहुत सारे जो है गुनाह जो है करवाती हैं। और आज ईमानदारों को ये फॉर्मूला पाने की जरूरत है। हमें आज एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। फिर आपकी जो है वो जिंदगी में कोई भी जो है कमी आइंदा के बाद जो है नहीं रहेगी। मैं भी आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप सब आज मेरे साथ मिलकर इकरार के इस साक्रामेंट में शामिल होना जो चाहते हैं, तो मैं आप सबको आज वेलकम कहूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर हम इकरार करें, अपने जो है गुनाहों को जो है हम जो है तर्क करें, ताकि जो है खुदा बाप हमें जो है वो माफ करके हमें जो है मुकम्मल हीलिंग जो है वो दे सके। खुदा आज हम सबसे बात कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो है आपके लिए दुआ करूं, तो आप आज जरूर इस जो है अपने जो है गुनाह को जो है इकरार करें। हालेलुया। जो खुदावंद आपको जो है देख रहा है, मैं नहीं, बल्कि जो खुदावंद आपको देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में ट्रू जो है शिफा लेकर आए, तो आज हमें अपनी गलतियों, खताओं का, गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, और खुदावंद के साथ हमें जो है दोबारा से जो है जुड़ जाने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद के खुदा हम तेरा जो है शुक्र करते हैं। खुदावंद के खुदा हम तेरा जो है शुक्र करते हैं। मुकाशा की जो किताब में लिखा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। आज हमें अपने खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत को बहाल करने की जरूरत है। आज हमें उसके साथ एक रिश्ता कायम करने की जरूरत है। खुदावंद के साथ रिश्ता कायम करें, खुदावंद के साथ रिश्ता कायम करें। हालेलुया। लॉर्ड वी लव यू, होली स्पिरिट वी लव यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। खुदावंद के खुदा आज खुदा मैं तेरे लोगों के सामने, खुदावंद खुदा तेरे इन बेटे बेटियों के सामने खुदावंद खुदा अपनी गलतियों खताओं का इकरार करता हूं, ताकि खुदावंद के खुदा कोई जो है खुदावंद खुदा जो है कोई भी जो बीमारी, कोई भी जो है कमी, कोई भी जो है कमजोरी हमारी जिंदगी में ठहरने ना पाए। खुदा हम अपने दोस्तों, दुश्मनों के गुनाहों को भी माफ करते हैं। हम अपने अजीजों कारब के खुदा रिश्तेदारों को गुनाहों को माफ करते हैं। खुदा तू आज खुदा अपने इस कलाम के वसीला से खुदा आज तो अपने लोगों को जो खुदा तू जो इनको जो शिफायाबी पाकर इनको जो तंदुरुस्ती सेहत दे, हर तरह की जो बीमारियां और कमजोरियां तेरे यीशु के नाम में जाती रहे। तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर जो शिफा बख्शता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा तेरे इस कलाम के लिए, तेरी बरकत के लिए। यीशु मसीह के नाम में खुदा हम सब मिलकर अपने इमाम के वसीला से खुदा आज के इस रिन्यूअल होने के वसीला से, आज के दिन इस नए होने के वसीला से हम आज तेरी खुदा का मुकम्मल जो शिफा को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। God bless you everyone. Amen. God bless you too. भैया आप अपना माइक खोलें प्लीज। थैंक यू सो मच पास्टर जी। बहुत खूबसूरत खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम आज आपने हमारे साथ शेयर किया। मैं चाहूंगी कि जोरदार क्लैपिंग कर दें पास्टर साहब के लिए, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए। अपने बेटे को उसने कसरत से इस्तेमाल किया, और इसी तरह से हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आए अजीजों, अब वक्त है कि हम अपनी दरख्वास्तें
किसी भी तरह की है, कोई भी जरूरत है आपकी, बीमारी, तंगदस्ती के हवाले से, तो आप जरूर शेयर करें यहाँ पर, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। आप अपने हाथ को उठाकर शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप उसको जरूर शेयर करें, ताकि आपके लिए दुआ की जाए और हम सब मुत्तफिक हों। जैसा कि अभी खूबसूरत कलाम सुना के रास्तबाज की दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो हमारा ईमान है तो अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एवेंजलिस्ट शबाना सफदर जो है, उनके लिए हमने मस्त दुआ करनी है। खुदा की खादमा है, खुदावंद उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह आपके पास भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप जरूर शेयर कर दें। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे शिफा अता की है, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरे स्टमक में और गॉल ब्लैडर में पेन थी, और जिसके लिए कोई हल नहीं था, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे इन 3 दिनों में संभाले रखा। और इस तकलीफ के सारे मराहिल से बेशक मैं गुजरी हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे अपने में महफूज रखा और सलामत रखा। इसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। और आने वाले उस प्रोसेस के लिए जिसमें से मैं गुजरने को हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए इसके लिए दुआ करें कि खुदावंद उस प्रोसेस को भी जो है वो 100% जो है वो उसको क्लियर करे, ताकि हम जो खुदा की खिदमत करने वाले हैं, हम खुदा की खिदमत को उसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं उसको उससे ज्यादा बेहतर तरीके के साथ खुदा की हजूरी में अपनी खिदमत को पेश कर सके। थैंक यू। पास्टर साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे लिए प्रे की जाए, और सभी आप यहाँ पर हैं, आप भी सब कीजिए कि खुदावंद की ज्यादा से ज्यादा मुझे कुर्बत हासिल हो सके, और खुदावंद अपने पाक रूह से ज्यादा मुझे ब्लेस करे और मसा करे, ताकि खुदा की कलाम की बातों को मैं अच्छे तरीके से समझकर और उसको अपने दिल में रखकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकूं। आए हमारे दरमियान में पास्टर सफदर भट्टी हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे आज की सारी इस इबादत के लिए भी, और जितनी भी बीमार हैं उनकी शिफा के लिए, खास तौर से तमाम जरूरतमंदों की हाजतों के लिए, हाजतमंदों की तमाम तरह की उनकी हाजतें पूरी हों, क्योंकि हमारा खुदावंद जहाँ पर मौजूद होता है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तो अपने जो है सरों को हम झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए पास्टर सफदर साहब से दरख्वास्त है, सफदर भट्टी को दुआ में रहनुमाई करेंगे। मास्टर सफदर नहीं है, मैं हमारे साथ जो है अपना जो है हमारे साथ जो है सफदर साहब हैं, वो दुआ में लीड करें। सेम नाम है, तो खुदा ने आज ये अपॉर्चुनिटी कि ये दुआ में मिल। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू शुक्र और तारीफ के लायक है। यहोवा कुद्दूस खुदा, तू मेहरबान खुदा है जो अपने लोगों से प्यार करता है। आज हमने तेरा खूबसूरत कलाम सुना है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके वसीला से बीमार जो है वो बच जाएगा और उसको खुदा तू शिफा देगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारे साथ साथ रहता है। तेरे तमाम लोगों के लिए जो वीएस मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरी बेटी बहन साइमा जॉर्ज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो उन्होंने खुदा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है, उनके तो साथ हो। तेरी बेटी एवेंजलिस्ट शबाना सफदर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह खुदा पिछले 3-4 दिनों में तूने खुदा अपनी मुहाफजत में रखा, आइंदा दिनों में भी खुदा जितने भी मेडिकली जितने भी प्रोसेस हों खुदा तो उनमें भी तो अपनी बेटी को तंदुरुस्ती और सेहत देना, ताकि खुदा आइंदा दिनों में जब वो खुदा जूम मीटिंग में दोबारा को ज्वाइन करती हैं तो वो तेरी गवाही दे सकें। इसी तरह खुदा वॉइस ऑफ शेफर्ड के तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी लोग खुदा इसमें खुदा शामिल हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे। और जो जो इस वीडियोस को देखते हैं उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं।
हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। तो खुदा जितने बहन भाई लाहौर में, लाहौर से बाहर, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर, जिस भी कंट्रीज में हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आइंदा दिनों में खुदा तू अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, अबलीस शर्मिंदा हो, ताकि खुदा हम तेरी गवाही दे सके कि हम जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जिसकी कब्र भी खाली है और जिसकी सलीब भी खाली है, जिसका लहू आज भी टपकता है, तो हम सबों के लिए शिफा और नजात लिखता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उस खुदावंद की कि जो हम सबसे प्यार करता है। हम सबों के साथ हो खुदा, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु अल मसीह के नाम से। बरकत की कलमात के लिए पास्टर आशिर साहब को दावत देंगे। आइए हम सब अपने हाथों को जो उठाएं, अपने हाथों को हम जो सब जो बुलंद करें, सिखाई हुई दुआ में जो शामिल है। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने वो कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश पल के बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत जलाल हमेशा मेरी। हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। साइमा, खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे, थैंक यू आपके लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मैं